नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्कॉलर जिप्सी के यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ में आप सभी लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अब सीबीसीएस पैटर्न लागू हो गया है। और सीबीसीएस पैटर्न में क्या है, तो आपको है जो पहला मेजर कोर्स पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, फिर दूसरा है जो माइनर कोर्स है, तीसरा मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स है। माइनर कोर्स और मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स दोनों का सिलेबस एक ही है, समझिए कि दोनों आपका है जो क्या कह सकते हैं, सब्सिडरी की तरह है। ठीक है, ऑनर्स पेपर आपका मेजर कोर्स हो गया, बाकी ये दोनों सब्सिडरी हो गया, मेजर माइनर कोर्स और मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स। तीसरा जो है आपका मिल है, मिल यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो एईसी है। ये कंपलसरी है सभी, चाहे तो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, और या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो। फिर उसके बाद स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स होता है, फिर वैल्यू एडेड कोर्स होता है। तो इन सारी बातों पे, इन सारे टॉपिक पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मिल पे, यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो कि आर्ट्स वाले हो स्टूडेंट, चाहे तो साइंस वाले हो, चाहे तो कॉमर्स वाले हो, सभी को सेमेस्टर 1 में उसका एग्जाम देना ही देना है। स्टूडेंट हमारे पास मैसेज किए थे, वो एक कागज में सिलेबस लिखा हुआ था और वो पूछना चाह रहे थे कि सर इसका जो पढ़ाई है वो किस तरीके से करें, उसको है जो समझ में नहीं आ पा रहा था। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, पटना यूनिवर्सिटी में तो खैर क्लास भी स्टार्ट हो गया है, अलग अलग कॉलेज में, मगध महिला कॉलेज में क्लास चल रहा है, लेकिन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी या फिर बिहार के ऐसे यूनिवर्सिटी जहाँ क्लास कम होता है, वहाँ स्टूडेंट को और पता नहीं चल पा रहा है। पाटलिपुत्रा स्टूडेंट से भी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, तो उसी को लेकर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो आपका MIL यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का जो है सबसे पहला AEC1 मतलब क्या हो गया, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में आपका जो सेमेस्टर 1 में है वो है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, और मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि आप सभी लोग कैसे पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप कोर्स ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। ठीक है, कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये जो आपका टॉपिक है MIL, ये आपके सिलेबस में क्यों जोड़ा गया है, तो इसके पीछे कारण है कि आप है जो इंग्लिश लैंग्वेज, उसका है जो आपका राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल दोनों में इन्हेंसमेंट हो। ठीक है, आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकें और साथ ही साथ अच्छे से इंग्लिश लिख सकें। अब चूंकि ऐसा स्थिति आ गया है कि इंग्लिश का यूज़ हर जगह पे होना ही होना है, तो इसलिए इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कोशिश किया गया है कि सारे बच्चे हैं जो फ्लुएंट हों। साथ ही फ्लुएंट किस प्रकार से, तो स्पीकिंग में भी और साथ ही साथ ग्रामेटिकली भी आप सही से चीज़ों को बोल सकें और लिख सकें। ठीक है, यूज़ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन एनी सिचुएशन एट एनी प्लेस। किसी भी जगह पे अगर आपको बोलना पड़े तो आप वहाँ पे है जो बिना हिचकिचाए है जो सही सही तरीके से और बिना स्पेलिंग मिस्टेक है, बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक से बोल सके। ठीक है, गेन ट्रेनिंग इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप सभी लोग है जो आपको ट्रेनिंग देना। और चौथा क्या है, डेवलप देयर पर्सनैलिटी, आपका है जो पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। चलिए, तो ये आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव था। अब इसके सिलेबस पे हम लोग आते हैं। सिलेबस 4 यूनिट है आप सभी को पढ़ना। ठीक है, 4 यूनिट, और इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा इजी ही आएगा, और हर एक स्टूडेंट लगभग में जो सब्सिडरी टाइप के कोर्सेज होते हैं, जैसे ये आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है, इसमें पास हो ही जाएगा अगर आपने पूरा का पूरा लिख दिया हो। ठीक है, लिखना जरूरी है, और पास आप सभी को कर ही देता है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए यूनिट 1 में क्या है, तो यूनिट 1 में आपका 5 टॉपिक है, सब टॉपिक डिवाइडेड। सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच विद देयर यूजेस। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, इससे कौन नहीं फेमिलियर होगा। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये आपको पढ़ना है। और सेंटेंस फॉर्मेशन, किस प्रकार से सेंटेंस को बनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा, ये सारा का सारा ग्रामर का टॉपिक है। दूसरा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तीसरा, टेंस एंड वॉइस। चौथा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और पांचवा, क्लाउज एंड देयर टाइप। तो इसको आप किस तरीके से पढ़ेंगे, इसका आपको इंटरनेट पे हर एक स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, या फिर किसी भी ग्रामर का बुक को अगर आप उठाइएगा, ऑक्सफोर्ड हो या फिर कोई भी ग्रामर का बुक हो। अभी तो एसएससी के प्रिपरेशन के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट बुक रखा करते हैं, तो कोई भी ग्रामर का बुक उठाइए, उसमें सारा टॉपिक आप सभी को ये टॉपिक मिल जाएगा यूनिट 1 का। तो यूनिट 1 को किस तरीके से पढ़ना है आप समझ गए। अब आ जाते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में क्या है, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, कन्वर्जन, कंपाउंडिंग, एब्रिविएशन। तो ये सारा टॉपिक भी आपको है जो हो सके वही ग्रामर वाले बुक में मिल जाए, और अगर नहीं मिलता है तो आप इसके लिए गूगल कीजिए। गूगल पे सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं, और यूट्यूब के थ्रू आप है जो पढ़ाई कर लीजिएगा। तभी भी अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आए तो आप अगर बोलिएगा, तो पर्टिकुलर यूनिट पे है जो क्लास भी स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें एक एक जो जिसमें आपको डाउट रहेगा वो आपको समझाया जाएगा। ठीक है, दूसरा, आइडियम एंड फ्रेजेस, ये हो गया। और तीसरा, पंचुएशन, जैसे में कॉमा हो गया, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, हाइफन हो गया, फुल स्टॉप, पैरेंथेसिस, एक्सक्लेमेशन मार्क और स्लैश, एपोस्ट्रोफ, ये सब आप सभी को पढ़ना है। ये सब इजी टॉपिक है, आप गूगल पे लिखिएगा, आपको है जो एक
ये 100 से 150 वर्ड में इसका डिफिनेशन अच्छे तरीके से और इसके टाइप्स अच्छे तरीके से आपको गूगल पे मिल ही जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यूनिट 1 और यूनिट 2 का स्टडी मटेरियल आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा। अब आते हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 के लिए पहले आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे जा करके ये सब देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन लिखिएगा, कम्युनिकेशन के बाद डिफिनीशन लिख दीजिएगा, नीड, टाइप, मैथड, प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव और बैरियर्स, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब सीधा बातचीत होता है, तो किस प्रकार से इसका कितने तरीके हैं ये सब आपको समझना जरूरी है, थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन जब हम बोलते हैं तो ऐसे तो दिमाग में एक इमेज बन जाता है कि क्या बात है, मतलब जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं वही हो गया, लेकिन इसका डिफिनीशन क्या है, नीड क्या है, टाइप है, तो एकदम सिस्टमेटिक मेथड से आपको पढ़ना है। तो उसके लिए आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आपको मिल जाएगा। लैंग्वेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, अच्छे तरीके से बातचीत किस तरीके से किया जा सकता है उसको पढ़ना है। फिर बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद पोस्चर एंड गेस्चर, अटायर, एप्रीहेंस एंड हैंडशेक, किस प्रकार से आप सभी को करना है, ये सब चीज़ों को पढ़ना है। ये आपके मेनली है कि आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, आपके अंदर है जो अपने आप को रिप्रेजेंट, कहीं पे भी कहीं स्टेज पे आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कितने अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही है। तो आपके लिए फ़ायदेमंद कहीं ये चीज़ है, ठीक है। फिर यूनिट 4 में क्या है, तो यूनिट 4 में नोट मेकिंग, सर्कुलर्स एंड मेमोज, ऑफिस नोट्स, फॉर्मल ईमेल, रिज्यूम एंड सीवी, नोटिस राइटिंग, एजेंडा और माइन्यूट, ये सब आपको मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सभी लोग पढ़ें। अब बात करें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बुक वगैरह भी है, बुक भी दिया हुआ है, सजेस्ट किया हुआ है, सिलेबस में जो बनाया गया है उसमें बुक सजेस्ट किया है, आप चाहे तो बुक ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप सभी लोग गूगल पे जाइए और वहाँ से कीजिए। अब चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर का 10 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 2-2 नंबर का रहेगा, 20 मार्क्स हो गया, ठीक है। फिर 4 नंबर का आपका 5 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 5 नंबर का 4 क्वेश्चन, तो ये 20 मार्क्स हो गया। और 10 नंबर का 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 30 मार्क्स, तो 30, 20, 50 और यहाँ पे 60, 70, तो 70 नंबर आपका हो गया एक्सटर्नल, जो आपको एग्जाम जा करके देना है उसमें पूछा जाएगा, और 30 नंबर आपका इंटरनल होगा। इंटरनल आपके डिपार्टमेंट में आप सभी को अच्छे से समझा दिया जाएगा, इंटरनल के लिए टेंशन नहीं लीजिए। एक्सटर्नल में आप सभी लोग समझ गए, तो इस प्रकार से आप सभी का होगा। और जो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव आएगा तो पार्ट ऑफ स्पीच से आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई एक नाउन से दे दिया, वर्ब से, कुछ भी दे सकता है, जो कि सिंपल होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें मीडियम, जो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपका, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका क्या दे दिया, नोटिस राइटिंग दे दिया, तो आपको दे देगा एक टॉपिक, उस पर नोटिस लिखना रहेगा, या फिर रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, आपको सीवी बनाना पड़ेगा, नोट मेकिंग करना पड़ेगा। तो ये सब सिंपल रहता है, एक बार आप इंटरनेट के थ्रू जाइएगा, यूट्यूब और गूगल के थ्रू जाइएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में कम्युनिकेशन रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर डायरेक्ट पूछ देगा कि पार्ट ऑफ स्पीच को, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन कीजिए विद देयर टाइप, या फिर वर्ब को डिफाइन कीजिए विद देयर टाइप विथ एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से होगा, ईजी होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, ठीक है। अभी मे बी स्टूडेंट्स को, आप सभी को समझ में नहीं आ पा रहा हो, लेकिन ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। और ये कंपलसरी है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों वालों के लिए सेम ही है। तो आशा करते हैं जो मैं आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिलेबस किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या है सिलेबस, ये समझ में आ गया होगा। और भी इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, उस पर क्लासेस अपलोड की जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए है जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चलिए धन्यवाद।